Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we are going to discuss this Oxford Maths 1 in this is 8th edition और इसमें देखिए हमारा टॉपिक है दिस इज चैप्टर बस हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 3 और इसकी जो एक एक्सरसाइज हमारे पास आ रही है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली दिस इज द रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो रिकरिंग जो डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, उनको हम किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं अगर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं यानी खत्म होने वाले डेसिमल्स हैं उनको तो हम क्या करते हैं कि डेसिमल मूव करके जितने भी डिजिट होते हैं हम जीरो तक लाते हैं। क्लियर हो बात ये। लेकिन अगर नॉन रिकरिंग है यानी कि रिपीट होते जा रहे हैं इनफिनाइट लेवल तक और उसको फिर हमने अगर किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो किस तरह करेंगे इसके हम क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये 2025 के बाद हमारे पास इसके से क्वेश्चन वगैरह ये हमारे आ रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा मैंने एक क्वेश्चन जो है पहले से सॉल्व किया हुआ है उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए बस आपके पास जो है कि 0.2 डेसिमल एज अ फ्रैक्शन, ठीक है। अब वो देखिए 0.731 और यहाँ पे देखिए डॉट्स लगाए हुए हैं। अब जहाँ पे दो डॉट्स हैं जिसके ऊपर भी डॉट होगा इस मतलब वही डिजिट है वो आपका रिपीट होगा। क्लियर बात है। अच्छा अब हम इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखें इसको मैंने क्या नाम दिया, पहले x का नाम दिया तो x इज इक्वल टू दिखा दीजिए x इज इक्वल टू 0.7 और देखिए 31 डॉट रिपीट हो रहा है तो मैं इसको 3131 लिख दिया। कुछ बुक्स में जो है उसने यहाँ पे रिपीटिंग फॉर्म में नहीं लिखा हो उसने जस्ट डॉट्स लगाया मैंने यहाँ पे इसको रिपीटिंग फॉर्म में। क्लियर बात है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है सिंपल इसमें 7 ऐसा है जो रिपीट नहीं होगा बाकी 3131 रिपीट हो रहा है तो मतलब हम ये जा रहे हैं कि पहले 7 के बाद डेसिमल इधर आ जाए तो क्या करेंगे मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया जब इस x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा तो 7.3131 इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 करें। क्लियर है सर। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि अब हमें ये देखना है इस पॉइंट को समझिएगा कि अगर ये समय 3131 हमने ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जिसके बाद पॉइंट के बाद ऐसे ही 3131 रिपीट हो रहा होगा तो उसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं कैंसिल कर, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट के बाद 3131 आ जाए तो उसके दो ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे जैसे हम डिजिट लेंगे हैं तो 31 आगे आ गया 3131 जो रिपीट हो रहा है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम अगर इस पॉइंट को इधर लेके जाते हैं, ठीक है, तो हम इधर लेके जाएंगे फिर तो अब 1 सीधे शुरू हो जाएगा तो अगर हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो फिर वो 3131 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम करना क्या जा रहे हैं इसको कब ऐसे ले जा सकते हैं कि जब पॉइंट यहाँ पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 डिजिट्स वहाँ पे राइट टू कर देगा। तो मैंने क्या किया है इस x को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया ये 3 डिजिट रिपीट करके आगे चला गया तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा अपना 731.313131 की वैसे चलता जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अब हमने क्या करना है अब अपने दो इक्वेशन पे ये दो इक्वेशन है 1000x और 10x हम क्या करने जा रहे हैं 2 - 1 यानी क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 को माइनस कर रहे हैं लेफ्ट साइड को फैक्टर से माइनस करेंगे 1000 माइनस करेंगे तो दैट विल बी 990x और जब इसमें से माइनस करेंगे 731 में से 7 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 724। अब देखिए डेसिमल के बाद इधर भी सेम डिजिट आ गए और इधर भी सेम डिजिट आ गए तो ये सारे कैंसिल हो गए। ठीक हो गया। इसका मतलब यही था। अब हमारे पास क्या बन गया है ये माइनस करेंगे तो ये अपने पास आ गया फॉर्म कि 990x = 724। अब हम क्या करने जा रहे हैं जब हम 990 को इससे डिवाइड करेंगे ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी 724 अपॉन 990 ने क्या बन गया मेरे पास एक फ्रैक्शन बन गया। बट यू हैव टू राइट दिस फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है हमने उसको इसमें लिखना है तो क्या करेंगे देखिएगा हम लेंगे यहाँ पे 2 से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 हो जाएगा हमारे पास और 2 4 12 और 2 फिर 2 से कैंसिल करते हैं यहाँ पे इसको भी तो दैट विल बी 2 4 8 19 हो गया तो 9 18 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे x = 342 अपॉन 495। नॉर्मली अपना पेपर बन में आता है या कैलकुलेटर के बगैर होता है चेक करने के लिए आप इसको अगर कैलकुलेटर से सॉल्व भी करेंगे या चेक करने के लिए डिवाइड करेंगे तो आप आंसर आ जाएगा यही पर आ जाएगा 0.733। ओके जी। तो एक क्वेश्चन आपको बता दिया होगा। अब बिल्कुल हम इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो कंपैरेटिवली इजी है
जो थर्ड वन है वो इसी पैटर्न में है। ठीक है जी, पहले मैं इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये भी आसान है। तो देखिएगा लेफ्ट में क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू 0.878787 है। तो यहाँ पे 87 जो है वो आपका रिपीट होता जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर एक बात देखिए, अगर हम 87 रिपीट दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये दो डिजिट इधर चला जाए। दैट विल बी 87.8787 ठीक है, ये आसान है, कंपैरेटिव भी आसान है। अब उनके पास क्या है, इसमें देखिएगा डेसिमल के बाद यहाँ पर भी आपका 8787 रिपीट होता जा रहा है, इधर भी डेसिमल के बाद 8787 रिपीट होता जा रहा है, जिसको मतलब आपको मजीद एक स्टेप की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। अब 2 माइनस 1 है, 100 में से 1 माइनस करेंगे बेटा सिर्फ 1x, तो दैट विल गिव 99x। और हम इसमें माइनस कर रहे हैं तो 87 माइनस 0 करेंगे, 87 माइनस 0 दैट विल गिव 87 डेफिनेटली। तो ये बाकी डेसिमल के बाद ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, दैट विल बी 87। अब आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 87 अपॉन 99, ये आपके पास एक फ्रैक्शन आ गई। अगर मजीद मतलब कैंसिल होती है तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है, वरना उसको हम वहां तक छोड़ देंगे। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है उसको हम आसान कर लेते हैं। थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट हमारे पास हमने लिखा हुआ था यहाँ पे, इसमें ये पहला पार्ट है, ये उसी पैटर्न पे आता है। ठीक है जी, फर्स्ट रेड कलर है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.7। अब यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू रखी थोड़ी 7 और 4। ठीक है जी, तो आपको मैं क्या लिख रहा हूँ 0.74। ठीक है जी, 0.7 लिया है, फिर आगे क्या बचेगा, ये 74 74 74 इस तरह का है। ठीक है, ये 7474 रिलेशन जो है वो अपन फर्स्ट करना है। क्लियर है। अब हम क्या करें, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले पहले हमने यहाँ पे डेसिमल 4 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अगर डेसिमल उधर ले जाते हैं तो दैट विल बी 10x इज इक्वल 7.74 74 74 अब फिर भी बात देखिएगा, अब हम इसको कैंसिल जब करने जा रहे हैं, कैंसिल जब करेंगे तो देखिएगा हम तो 7 माइनस 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल की बात देखें, ये लिखा है 7474, इधर 77 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जब हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे x को देखना पड़ेगा। अब हम चाहते हैं कि इधर जैसे 74 आया है तो इधर भी हमारे पास 7 पॉइंट के बाद 74 ही है। अब अगर इस डेसिमल को उठाऊं और तीसरे डिजिट के बाद काट के यहाँ पे, तो फिर ये 747474 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 7474 और 74 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 से, 1000x से, ये 1000 से अब मल्टीप्लाई किसे करना है, सिंपल आपने x को इसको नहीं करना है। तो एक्चुअल आपके पास क्वेश्चन है, हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के राइट में मूव कर देंगे तो दैट विल बी 774 पॉइंट, फिर मेरे पास 1 के बाद आ जाएगा 74 74 74 अप टू 1। अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम कैसे करेंगे, अब आप देखिएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने जब करेंगे 1000 में से फिर वही बात है 10 को जब माइनस करेंगे तो दैट विल बी 990x। अब आपको जब इसको माइनस करना है तो फिर आसान सा हमारे पास हो गया है। ठीक है, कि इसको से माइनस करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 7 करके बोलने से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 700 और इसी कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 60। बैटरी यहाँ पे क्लोज हो गई है। ठीक है जी, इसको मैं ये
चाहिए तो ये हमारे पास इसका एग्जैक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर देख लीजिएगा, अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है टू द क्वेश्चन तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे, वरना उसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ये की बात तो डिफरेंट कैसे बताएं, डिफरेंट डेसिमल्स उसको हम फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू यूपी का आप जैसे में याद होंगे, जो पॉइंट समझ नहीं है प्लीज उसको दोबारा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा कि आपको क्या चीज़ क्लियर ज़्यादा नहीं हुई, कंफ्यूज कर रही है, उसके बाद दोबारा मैं डिस्कस करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे काइंडली इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। Yes, my name is Jamil Hussain, your maths teacher. Thank you.